सर, आज लोहिया कला भवन में आजाद समाज पार्टी कांसीराम का स्थापना दिवस था और कांसीराम जी की जयंती थी। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हम लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं उसके बारे में हम कितना वर्णन करें वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आज ऐसे महापुरुष की जयंती थी। बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने शोषित वंचित समाज जो खाना पहन नहीं जानता था, कपड़ा पहनना नहीं जानता था, समाज में उठने बैठना नहीं जानता था, उस समाज को जो एकदम जीरो था, निहत्था था, उस समाज को माननीय कांसीराम साहब ने पूरे देश में साइकिल चला करके आज उनको कपड़ा पहनने का सिखा दिया, बोलने का सिखा दिया, रहन सहन कैसा होना। इतना बड़ा अगर परिवर्तन अगर कोई हमारे जीवन में लाया है तो हम उनकी जयंती तो निश्चित तौर पे हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे महामानव की जयंती हमको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उसी कड़ी में आज हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और शुभचिंतक समर्थकों के साथ बड़ी धूमधाम से माननीय कांसीराम साहब की जयंती मनाई गई। सर, सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि आए समय आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और इस कार्यक्रम में आते वक्त आपने लाइव के माध्यम से दिखाया था कि रैली निकालें बाइक की। क्या सर, चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? देखिए, पहले तो हम संगठन के आदमी हैं और संगठन के माध्यम से मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और मंडल के पदाधिकारियों का कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमारी पार्टी आने वाले 2027 में सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। तो उसी क्रम में ये कपिलवस्तु विधानसभा हमारा सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट होने के वजह से हमारे शीर्ष नेताओं का आदेश हुआ है कि शिवचंद्र भारती जा करके कपिलवस्तु विधानसभा में संगठन को मजबूत करो और चुनाव की तैयारी करो। और चुनाव की तैयारी उसी कड़ी में हम कर रहे हैं और आने वाले 2027 में जो भी शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा उसी कड़ी में काम करेंगे। क्या सर, आपके सामने धुरंधर नेता हैं जो दो तीन बार के प्रत्याशी रहे और शासन सत्ता में रहे, क्या आप उनको टक्कर दे पाएंगे? हाँ जी, जरूर टक्कर दे पाएंगे, इस नाते कि जो अभी धुरंधर नेता हैं वो जाति का मतभेद करके राजनीति कर रहे हैं, जात पात में तोड़ करके हिंदू मुस्लिम करके राजनीति का काम कर रहे हैं। उसका तोड़ मेरे पास है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, भाईचारा पैदा करके। और कपिलवस्तु विधानसभा का अगर हम तुलना करेंगे और कपिलवस्तु विधानसभा के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जो है यहाँ पे दलितों की अच्छी खासी आबादी करीब 80,000 है, माइनॉरिटी की संख्या अच्छी है, ओबीसी की संख्या अच्छी है और हम माइनॉरिटी, ओबीसी और एसटी समाज में जाकर के भाईचारा पैदा करके इस कपिलवस्तु विधानसभा में भाईचारे के माध्यम से जरूर परिवर्तन करने का काम करेंगे। मुद्दों को लेकर के आप समाज के बीच में जाएंगे? हम समाज में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तो उसी मुद्दे को लेकर के, शिक्षा का मुद्दा लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर के, और जो हमारा ये विधानसभा कपिलवस्तु है 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में कुछ भाग शहरी है और कुछ भाग जो है कृषि योग्य भूमि है और सबसे ज्यादा भाग यानी कि 40% भूभाग बाढ़ग्रस्त है। जैसा कि बाढ़ में सारे लोग परेशान होते इस कपिलवस्तु विधानसभा में, लेकिन लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बाद उस बाढ़ क्षेत्र के ग्रसित लोगों के लिए उचित निदान नहीं मिल पाया है। और जब समय आता है, बाढ़ आ जाता है, तो सरकार के तमाम लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम अब की बार बाढ़ खत्म होने दीजिए, इसका मरम्मत करा देंगे, बंदे का मरम्मत करवा देंगे, तटबंध बनवा देंगे, रेगुलेटर बनवा देंगे, लेकिन जो बाढ़ खत्म हो जाती है वो भूल जाते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, कपिलवस्तु विधानसभा के जो स्थानीय मुद्दा है, बॉर्डर पे समस्या है, बाढ़ की समस्या है और शहरी क्षेत्रों में जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के और भाईचारा पैदा करके हम यहाँ लड़ाई लड़ने का काम करें।